अयोध्या के राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में एक नाम खास तौर पर चर्चा में है, डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह का। आखिर कौन है ये और कैसा रहा है उनका प्रशासनिक सफर और क्यों उनके नाम की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है राम मंदिर सीईओ पद के लिए। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ताल्लुक रखते हैं। खास बात यह है कि उनका प्रशासनिक सफर सीधे आईएएस से शुरू नहीं हुआ। उन्होंने साल 1997 में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस अधिकारी के तौर पर करियर शुरू किया और करीब 15 साल बाद 2012 में प्रमोशन के जरिए आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। नवंबर 2018 में उन्हें अलीगढ़ का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया। इसके बाद वो गाजियाबाद के नगर आयुक्त रहे। अगस्त 2020 में उन्हें कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया। इसके बाद संस्कृति विभाग में विशेष सचिव जिम्मेदारी संभाली और जून 2021 में बहराइच के जिलाधिकारी बनाए गए। मई 2023 में उन्हें सहारनपुर का डीएम बनाया गया। बाद में उन्होंने चीनी उद्योग गन्ना विकास विभाग में विशेष सचिव के तौर पर काम किया। सितंबर 2024 में उन्हें जौनपुर का जिलाधिकारी बनाया गया। करीब 1.5 साल तक वो जौनपुर के डीएम रहे और 4 मई 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। जौनपुर जिला प्रशासन की आधिकारिक सूची भी उनके कार्यकाल की पुष्टि करती है। इसके बाद उन्हें लखनऊ में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई। अब बात उनकी कार्यशैली की। डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह को फील्ड में सक्रिय रहने और जनता से सीधे संवाद के लिए जाना जाता है। जौनपुर में डीएम रहते हुए उनका एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में रहा। बक्सा क्षेत्र की एक गौशाला के निरीक्षण के दौरान वो खुद हंसिया लेकर नेपियर घास काटते नजर आए। उन्होंने किसानों को नेपियर घास के फायदे बताए और पशुओं के लिए बेहतर चारे की व्यवस्था पर जोर दिया। उनका फोकस खेती से जुड़े प्रयोगों पर भी रहा। जौनपुर में उन्होंने जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को ढैंचा जैसी फसलों के लिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर दिनेश सिंह प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं बल्कि लेखक भी हैं। उन्होंने कर्म निर्णय नाम की किताब लिखी है जिसमें प्रशासनिक अनुभवों और फैसलों से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया गया है। उनकी शैक्षणिक योग्यता में एमएससी और एलएलबी शामिल है और अब उनका नाम अयोध्या में राम मंदिर सीईओ पद के उम्मीदवारों में शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए थे और चुनिंदा उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह भी इंटरव्यू देने वाले उम्मीदवारों में शामिल रहे। यानी करीब 3 दशक के प्रशासनिक अनुभव, कई जिलों में डीएम के तौर पर काम और फील्ड प्रशासन की अलग शैली रखने वाले डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह अब राम मंदिर की महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला ट्रस्ट की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।